खबर ये आ रही है कि यूएस भी ये चाहता है कि वो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं या वर्कर हैं वो इंडियन होने चाहिए। पाकिस्तान में भी बड़ी तादाद में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि फॉरेन कंट्रीज में हमारी डिमांड उस तरीके से क्यों नहीं है जैसे नेबर कंट्री की है। कि अमेरिका ने अनाउंस किया है कि 1 लाख वर्कर्स चाहिए, लेकिन टॉप ब्रेन के हिंदुस्तानी चाहिए। क्या वजूहत है कि पाकिस्तानी नहीं, कोई और नहीं, सिर्फ हिंदुस्तानी ही, और वो भी हर जगह पे हर किसी को हिंदुस्तानी चाहिए। यूएई ने हमारे वीज़े बंद कर दिए और उन्होंने कहा यार ये क्या, ये ना हो कोई ऐसे जहादी या कोई लोग आ जाए। एंड दे वर वेरी मच कंसर्न कि ये कोई मोटिवेटेड बंदा ना आ जाए। फिर वीज़े, फिर शाह महमूद कुरैशी गया, फिर सारा कुछ हुआ, फिर माफ़ी तलाफ़ी की, फिर शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तानी डियास्पोरा को बुलाया वहाँ दुबई में और उनसे कहा भाई ये इस तरह की चीज़ें नहीं करनी, ये मुल्क हैं, इनके अपने इंटरेस्ट हैं, इनको करने दे जो करते हैं, वरना आपको एक सेकंड में ये निकाल देंगे। क्या इसमें एजुकेशन का कोई फर्क है, क्या इसमें ट्रस्ट इश्यूज हैं, या फिर इसके अलावा कोई और इश्यूज हैं? देखते किसी का हमारे इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि किसी के मजहब को बुरा कहो या किसी के इबादत गाह में चढ़ दौड़ो। नहीं, देखें, अगर चर्च तोड़ने की बात है ना, नहीं, आपने सोमनाथ के मंदिर की बात की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि इंडियन और अमेरिकन ये दोनों गैर मुस्लिम हैं, ठीक है। हम लोग मुसलमान हैं, हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल होती है, और हमारे पास कितने कह रहे हैं 1 लाख। बट वो हमें लाइक नहीं करते क्योंकि इंडियन भी गैर मुस्लिम है और अमेरिकन भी गैर मुस्लिम है। आप जितना भी अमेरिका के करीब चले जाएं, उनके सगे बन जाएं, वो आपके बन जाएं, वो कभी भी दिल के अंदर से आपके नहीं हो सकते। कि हमारी जो पब्लिक सिंपथीज हैं वो किसके साथ हैं? अमेरिका ने पूरी दुनिया की पब्लिक सिंपथीज अपने खिलाफ करा ली हैं, कोई परवाह नहीं है उनको, बिकॉज दे स्टैंड विद व्हाटएवर दे स्टैंड, जो भी उनका मौक़िफ़ है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसएस एक्शन पर। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर आ रहा है। यूएसए ने मांगा है भारत से 1 लाख स्किल्ड वर्कर, और उनको जो वीज़ा मिलेगा वो एक दिन के अंदर 1 लाख वर्कर को वीज़ा मिल जाएगा, स्किल्ड वर्कर को। और जो नॉर्मल प्रोसेस चलता है, जो पहले लोग को अप्लाई करते हैं वीज़ा के लिए, वो तो चलता रहेगा, लेकिन इन लोगों को एक दिन के अंदर अंदर वीज़ा मिल जाएगा। और ये पहली बार हो रहा है जो कि अमेरिका ने इतनी बड़ी लेवल पर भारतीयों को अमेरिका बुलाना चाहता है और वीज़ा देकर, वो भी एक दिन के अंदर। और आपको पता होगा ये पहले भी इजराइल ने भी भारतीय लोगों को, मतलब भारतीय गवर्नमेंट को 1 लाख भारतीय स्किल्ड वर्कर को मांगा था, और उसके लिए कोई भी अप्रूवल भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से अब तक नहीं हुआ है। लेकिन अमेरिका के लिए हो सकता है जल्द से जल्द भारतीय गवर्नमेंट दे दे अप्रूवल, जो कि आपको पता होगा कि भारतीय लोग अमेरिका जाने के लिए ज़्यादातर लोग तैयार रहते हैं और भारतीय लोग अप्लाई भी करते हैं। तो भारतीय लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। और जो इस खबर को सुनकर पाकिस्तानियों के अंदर मिर्ची लग गई है, क्योंकि पाकिस्तानी जो स्किल्ड वर्कर हैं वो 10 साल से भी ज़्यादा के वक्त पर वीज़ा अप्लाई करके बैठे हुए हैं, लेकिन उनको वीज़ा नहीं मिल रहा है। इवन ऐसे कि पाकिस्तानियों को यूएई जैसे मुस्लिम कंट्री भी नहीं पूछ रहा है और वीज़ा नहीं दे रहा है, आपको पता होगा। और ये जो पाकिस्तानी, ये तो इनका मतलब लेवल इतनी गिर चुकी है और दुनिया भर में इनको इस तरह कोई भी कंट्री अपने कंट्री पर लेना नहीं चाहते हैं, जिस वजह से इनको वीज़ा ही नहीं मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय लोगों को यूएसए जैसे कंट्री भी भारतीय लोगों को बड़े स्केल पर लेना चाहता है। तो इस पर क्या कह रहे हैं पाकिस्तान मीडिया, चले देखते हैं उसके बाद। हाफिज, सवाल बेसिकली मेरा ये है कि अमेरिका ने अनाउंस किया है कि 1 लाख वर्कर्स चाहिए, लेकिन टॉप ब्रेन के हिंदुस्तानी चाहिए। क्या वजूहत है कि पाकिस्तानी नहीं, कोई और नहीं, सिर्फ हिंदुस्तानी ही, और वो भी हर जगह पे हर किसी को हिंदुस्तानी चाहिए? पहली बात तो ये है कि अमेरिका को लगता है कि इंडिया के अंदर टॉप ब्रेन लोग मौजूद हैं। अच्छा, आपको लगता नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात ये है कि इंडियन और अमेरिकन ये दोनों गैर मुस्लिम हैं, ठीक है। हम लोग मुसलमान हैं, हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद भी शामिल हाल होती है, और हमारे पास कितने कह रहे हैं 1 लाख। हमारे पास कई लाखों की तादाद में टॉप ब्रेन मौजूद हैं, बट वो हमें लाइक नहीं करते क्योंकि इंडियन भी गैर मुस्लिम है और अमेरिकन भी गैर मुस्लिम है। आप जितना भी अमेरिका के करीब चले जाएं, उनके सगे बन जाएं, वो आपके बन जाएं, वो कभी भी दिल के अंदर से आपके नहीं हो सकते। अच्छा, एक मिनट यही रुकिएगा सर। ये कह रहे हैं कि
अमेरिका को ऐसा लगता है कि हिंदुस्तानी टॉप ब्रेन के हैं, वरना हिंदुस्तानियों में ब्रेन नहीं होता, दिमाग नहीं होता। पाकिस्तानियों में ज्यादा दिमाग होता है, वो ज्यादा काबिल होता है। क्या आप समझते हैं कि हिंदुस्तानी ज्यादा काबिल है या पाकिस्तानी ज्यादा काबिल है? फिलहाल तो बाजी हिंदुस्तानी आगे, हमसे बहुत ज्यादा आगे है, हर चीज में लिहाज में आगे हैं। क्रिकेट में देख लो, क्रिकेट में वो अच्छे हैं, हर लिहाज में अच्छे हैं हमसे। पाकिस्तानी सिर्फ बातों में रह गए हैं, काम के लिए कुछ करतार में कोई आगे नहीं। तो इंडियन बेसिकली हमें नज़र इसी वजह से आते हैं क्योंकि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी दुनिया में वेल रिनाउंड है, लोग उन्हें जानते हैं और उन्होंने जाके परफॉर्मेंस भी दी हुई है। आप चाहें आप माइक्रोसॉफ्ट बनाइए, यूट्यूब बनाइए, तो वो इंडियंस ने बनाई है ना, वहाँ जाके काम किया, अपना नाम बनाया है। उनकी जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है वो इतना वेल डेवलप्ड है कि एक वहाँ पे दुनिया का एक इतना दुनिया को भी नज़र आता है कि वहाँ पे इतना स्ट्रक्चरल एक एजुकेशनल सिस्टम बना होगा, तो दुनिया जाहिर सी बात उसे प्रेफर करेगी। ये भी तो देखना पड़ेगा ना, हम तो चले इंडिया के आगे जाने की क्या हम तो पीछे जा रहे हैं, उनके आगे जाने की रीज़न क्या है? 95 में इंडिया ने अपने बेंगलोर सिटी को, बेंगलोरो जिसे आप कहते हैं, उसे आईटी सिटी डिक्लेयर कर दिया था। ऐसे ही है। 20-30 साल के अंदर उनकी $100 बिलियन से ज़्यादा उनकी एक्सपोर्ट्स हो चुकी हुई हैं। यहाँ पे आपकी आईटी की एक्सपोर्ट्स, हालांकि पाकिस्तानी स्टूडेंट, पाकिस्तानी ज़हीन कौम जो है वो सेकंड नंबर पे जहानत रखती है। कोई बंदे का खानदान बड़ा है तो उस बंदे को प्रेफर किया जाता है, इसलिए इंडिया को एक बड़ा मुल्क समझा जाता है क्योंकि वो डेवलप्ड है, पाकिस्तान से ज़्यादा डेवलप्ड है। नहीं, उसकी रीजन ये है कि उधर आबादी ज्यादा है, इसलिए बड़ा आबादी ज़्यादा नहीं है, उसकी गवर्नमेंट पावरफुल है, उसकी गवर्नमेंट पावरफुल होने की वजह से उधर के लोगों को प्रेफर किया जाता है। ये भी मेरा फिर एक ही आंसर आपको होगा कि आप जितने मर्जी उनके सगे हो जाएं, वो आपके हो जाएं, वो नॉन मुस्लिम है, वो इंडिया को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। आपके पास स्टडी ना हो, आपके पास दिमाग ना हो, आपके पास कुछ ना हो, तो आपको उठा के गूगल का सीईओ बना देंगे कि गूगल का बेड़ा गर्क कर दो। ऐसा थोड़ी होता है, पागल थोड़ी है वो। हर जगह पे इंडियन है तो इसका मतलब है वो काबिल है। आपने एजुकेशन कुछ ना कुछ तो की होगी ना, कुछ बैचलर लेवल या मास्टर्स आपने किया होगा ना। एक चीज है मेरे ख्याल से H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड है, वो किसने बनाया? जाबिर बिन हयान ने। बाकी सब किसने बनाए? सब के ऊपर अमेरिकन और अंग्रेज लोगों के नाम है, हमारे क्यों नहीं है? ये सब कुछ मुसलमानों ने ही बनाया हुआ है, सब कुछ क्रिएट उन्होंने किया है। आज जब ये कह रहे हैं जी ऐसे हो सकता है, हमारा कुरान मजीद खोले ना, आप इस्लामिक एजुकेशन भी ले ना, कुरान मजीद खोल के बैठे हैं, वो चीजें जो हमारे इस्लाम ने 1400-1500 साल पहले बता दी, वो आज ही अखज़ कर रहे हैं, आज उनको ये क्रिएट कर रहे हैं। हमारे पास एजुकेशन का होना भी तो जरूरी है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रायोरिटी दें इस्लामिक एजुकेशन को, उसके बाद जाके दुनिया के अंदर देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अमेरिका तो दरियाफ्त हुआ है आपके सामने, कोलंबस ने किया है, थोड़ा ही अरसा हुआ है। हमारा सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से है। सब बेशक इस्लाम की एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है, हर किसी पे जरूरी है, लेकिन मेरी बात सुनो, इस्लामिक एजुकेशन की बात आ गई उस पे, लेकिन नहीं, कमेंट्स नहीं उस पे। क्या इस्लामिक एजुकेशन कुरान मुकम्मल पढ़ने से क्या आप साइंसदान बन जाओगे? बिल्कुल बन जाओगे। कैसे बन जाओगे? कुरान मजीद की आप तालीमात लें, उसके अंदर सारी साइंस उसके अंदर मौजूद है। ये कहाँ से निकली है साइंस? ये साइंस कहाँ से आया है? कुरान मजीद ने दिया है। तो दोस्तों देखा आपने, भारतीय लोगों का ग्लोबली जो डिमांड है वो बढ़ रहा है और लोग जो दूसरे कंट्री में चाहते हैं कि स्किल्ड वर्कर भारतीय लोगों को ही लिया जाए, और ये भारतीय लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है, खुशी की बात है। और इसमें पाकिस्तानियों का तो मतलब कहीं पर भी कंपैरिजन नहीं बनता है, क्योंकि ये पाकिस्तानी जिससे बेवकूफ़ाना बात करते हैं, हंसी मजाक, मतलब इनको सिर्फ मजाक के अंदाज से लिया जा सकता है। जैसे ये लोग बात करते हैं कि कुरान से सारा कुछ आया है, साइंस हाँ इनके यहाँ से निकला है, दुनिया भर में ये लोग ही सबसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, फिर भी इनके कोई कदर नहीं है, ना ही इनको कोई पूछ रहा है। इसका वजह क्या है इसको कुछ भी मालूम नहीं है, क्योंकि इनके जो हरकत है वो तो मदरसा छाप से निकलते हैं, उनके हरकत अपने आप थोड़ी ना पता चलेगा, दुनिया को पता चल रहा है, इसीलिए कोई भी पाकिस्तानियों को नहीं पूछ रहा है। फिर भी ये लोग बोल रहे हैं कि भारतीयों को इस वजह से ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है क्योंकि भारतीय नॉन मुस्लिम है और अमेरिका भी नॉन मुस्लिम है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम है, इसलिए पूछा नहीं जा रहा है। लेकिन ये बात ये लोग नहीं सोच रहे हैं कि UAE जो कि एक इस्लामिक कंट्री है वो भी इन पाकिस्तानियों को नहीं पूछ रहा है। कुछ दिन पहले जैसे कि कमर चीमा साहब ने कहा है कि पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दे रहा है UAE और सऊदी अरेबिया, लेकिन ये लोग वो बात नहीं करेंगे। ये लोग कर रहे हैं कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, इस्लाम और मज़हब, यही बातों में ये ज़्यादातर घुसे रहते हैं, हर बातों में इसको ही कंपैरिजन करते हैं।
लेकिन किसी का एजुकेशन क्या है वो उनके वहाँ पर, मतलब पाकिस्तान में तो आपको पता होगा कि इनका जो एजुकेशन है वो मदरसा छाप एजुकेशन है, और यहाँ पर साइंस का कोई नामो निशान नहीं है। और इनके हिसाब से जो अर्थ है वो रोटेट नहीं कर रहा है, वो स्टैंड किया हुआ है, एक जगह पर स्थिर है। लेकिन ऐसे साइंस जो कि दुनिया में कहाँ यूज होगा, इनके सिर्फ मदरसे में, और इनके जो आतंकीय सोच वहीं पर ही यूज हो सकता है। और ये लोग सोच रहे हैं कि भारतीय लोगों को क्यों दुनिया भर में इतना पसंद किया जा रहा है, भारतीय स्किल मतलब वर्कर को क्यों अमेरिका इतनी ज़्यादातर लोगों को लेना चाहता है। इसका वजह ये है कि भारतीयों में तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है ना तुमसे। और भारत में जो एजुकेशन है, भारत में जो संस्कार है, भारत में जो मिडिल क्लास लाइफ बढ़ रहा है, लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, और भारत में जो शिक्षा दिया जा रहा है वो इसका वजह है, जिस वजह से आज भारतीय लोग दुनिया भर में राज कर रहे हैं, बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं। उसी के लिए आज दुनिया भर से लोग चाहते हैं कि भारतीय लोग उनके कंट्री में जाकर अपने टैलेंट वहाँ पर प्रोवाइड करें और उनके यहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट लाए, और जो कि पाकिस्तानियों के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आतंकी सोच की बजाय। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए।